जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 30 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 30 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 30 जनवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 30 जनवरी के दिन लिब्रा की ओके लिब्रा की हेल्थ 30 जनवरी के दिन। चलिए 30 जनवरी सॉरी ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डिवाइन साइट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि सी द डिवाइन इन एवरीवन। ओके हो सकता है कि आपके मन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है। आपको किसी ने चीट किया है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि जनरली सॉरी गाइस, तो जनरली ऐसा हो जाता है कि जब आपको किसी ने चीट किया होता है या आपके साथ कुछ गलत होता है तो लोगों की मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि पूरी दुनिया ख़राब है, यहाँ पे कोई अच्छा नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, तो क्योंकि यहाँ की फ़िलहाल भारत की जनसंख्या 120 करोड़ से ऊपर है, तो आप मान के चलिए कि 10 लाख लोग कम से कम ऐसे होंगे जो अच्छे हैं, कम से कम। ओके तो इस चीज़ पे आपको ट्रस्ट रखना है एंड आपको दूसरे लोगों के अंदर भी डिवाइन ही देखने हैं। आपको ये देखना है कि अगर आप अच्छे हैं तो और भी बहुत सारे लोग अच्छे हो सकते हैं। सबको गलत नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 8, 8, 6, 2, 10, 6। मतलब 88, 88, 66 आपको दिख सकता है। ओके 888 दिख सकता है। यस आपकी लाइफ में अबंडेंस आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि 888 का मतलब ही होता है अबंडेंस। ओके मतलब फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है। यस तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी पहले किसी दूसरे पर्सन से हो गई थी, या आपने किसी को फ्रेंड जोन करके किसी और से मैरिज कर ली थी एंड उस पर्सन ने आपको बिल्कुल एम्प्टी करके छोड़ दिया। उस पर्सन ने आपका एडवांटेज लिया, आपका सारा पैसा खींच लिया, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया एंड देन आपको छोड़ दिया। ओके एंड ये आपके दूसरे पर्सन हो सकते हैं जिनको शायद आपने फ्रेंड जोन किया था, या जिनको शायद आपने उस नज़र से नहीं देखा था, या आपको नहीं पता था कि ये आपसे लव करते हैं। ओके तो ये जो आपके पार्टनर हैं ये चाहते हैं कि आप एक बार अपने दिल की सुने। आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो कार्ड आया है डिवाइन साइट का, ये इसीलिए आया है क्योंकि आप सबको एक नज़र से देखने लग गए हैं। आपके साथ पास्ट में जिसने भी गलत किया था, आपको अब ये लगने लगा है, इवन अपने ये जो फ्रेंड हो सकते हैं या ये कोई भी हो सकता है, आपको पता होगा। ओके अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ये रीडिंग आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके तो पहली चीज़ तो यही है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ जब से एक बार गलत हो गया है तब से शायद आपने पूरी दुनिया को उसी तराजू में तौलना चालू कर दिया है। आपको लगने लगा है कि जैसे पूरी दुनिया ख़राब है, हर कोई आपका फ़ायदा उठाएगा, हर कोई आपको चीट करके जाएगा, जबकि आपके पार्टनर की इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर हो सकती हैं। तो ये चाह रहे हैं कि कम से कम आप इनको इस नज़र से ना देखें। ओके हो सकता है या तो आप डॉक्टर हो सकते हैं या आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं, या तो ये आपके पेशेंट हो सकते हैं, या तो आपने किसी तरह से इनको क्योर किया है, काउंसलिंग की है, इनकी हेल्प की है। ओके तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप हमेशा डिलेमा में रहते हैं, दुविधा में फंसे रहते हैं, आप कभी कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं।
या तो आपकी लाइफ में 2 पर्सन हैं इस वजह से, या तो आप अपने ही माइंड में ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आंखों पे पट्टी बंधी है एंड माइंड यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे चांद भी उल्टा है। एंड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे किसी की आंखों पे पट्टी बांध दो एंड उससे कहो कि सामने से कुछ भी आ सकता है अटैक करने के लिए, तो वो इंसान जिस तरीके से दोनों स्वॉर्ड को लेके बैठा है कि मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन मैं अंधेरे में तीर लगाना, वो वाली चीज़ कर रहे हैं कि जो आएगा सामने उसको उड़ा दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप खुद को गार्ड करके बैठे हैं। तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं है। तो इतना प्रोटेक्टिव मत होइए कि आपका कोई वेलविशर भी आपके पास आए तो वो घायल होके ना चला जाए। ओके, यस। ओह शिट। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हो अंदर से, या आपकी किसी बातचीत से या किसी चीज़ से आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि जैसे आपका काम हो सकता है, जैसे आप डॉक्टर हैं या आप काउंसलर हैं या आप हीलर हैं, तो आप अपना काम तो अच्छे से करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कोई झांकने की कोशिश करे तो उसे पता चलता है कि आपका जो जख्म है, आपका जो वुंड है, वो आज भी आपको दर्द दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे वैसे तो लिटरली कोई खून के आंसू रो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि भले ही आप ऊपर से दिखाते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कड़क, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। तो ये चाहते हैं आपको बताना कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। ओके, इवन आपके ये पार्टनर भी, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड ये भी बहुत लक की बात होती है कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपसे ट्रूली लव करता हो, जो आपका वेलविशर हो। ओके, एंड जो आपको किसी मुसीबत से निकालना चाहता हो। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप, हो सकता है कि आप लोग घड़ी घड़ी खुद को कोसते हों, या आपके साथ जो कुछ हो चुका है उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हों, खुद से नाराज़ हो, लोगों से नाराज़ हो। तो आपके पार्टनर आपको समझाना चाहते हैं कि जो नेगेटिव है उसको छोड़ करके पॉजिटिविटी की तरफ देखिए। जो नहीं है उस पर रोना बंद कीजिए, जो है उस पर तो खुश होना सीख लीजिए। ओके, यस। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ये वाले कार्ड आए हैं जिनको मैंने निकाल लिया था। ओके, तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई 7.5 चल रही है तो वो ख़त्म होने वाली है एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी, मतलब सनलाइट का मतलब आप समझ सकते हैं कि सनलाइट का मतलब ही होता है कि डार्कनेस ख़त्म होने वाली है एंड बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत सारी ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद आप जॉब छोड़ने का सोच रहे थे या आप अपना बिजनेस चेंज करने का सोच रहे थे, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इसी में आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस लिखी है। बहुत कम लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपने छोड़ दी है तो फिर आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। सबके लिए अलग अलग है, तो आपके साथ जैसा रेजोनेट हो वैसे ही रखिएगा। ओके, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो, जैसा कि मेरा चल रहा है इस टाइम पर। इसी तरीके से आप लोगों को कोल्ड कफ की दिक्कत हो सकती है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। ओके, जो भी आप लोग वर्क प्लेस पे काम करते हैं उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी पहचान है, आपकी वॉइस। ओके, ऐसा कोई काम आपका हो सकता है, तो वहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो आपको थ्रोट चक्रा अपना क्लीन करना चाहिए, हील करना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर के ख्यालों में आप बहुत ज़्यादा रहते हैं एंड आपके पार्टनर, हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ पहले बहुत सारे माइंड गेम खेले थे। ये थोड़े से प्लेयर एनर्जी में हो सकते हैं, मतलब इनके मल्टीपल कनेक्शन हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि पहले ये आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट करते थे एंड आपने, हो सकता है इसी वजह से इनको भाव ना दिया हो। आपको लगता था कि ये तो फ्लर्ट करते रहते हैं, तो आप सीरियसली आपने इनको लिया नहीं कभी एंड आपने किसी और के साथ मैरिज कर ली। ओके, तो अब ये जो है फ्लर्ट वाली एनर्जी से निकल करके ट्रुथ के साथ आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आपने पहले इनकी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इनको सीरियसली कभी
कभी लिया नहीं, ओके। लेकिन ये आपके लिए सीरियस थे। हो सकता है इन्होंने आपके साथ स्टार्टिंग में फ्लर्ट किया हो, लेकिन ये खुद ही नहीं समझ पाया कि कब आपसे इतना डीपली ये इन्वॉल्व हो गए, कब आपके वेल विशर बन गए, कब आपको लेके इतना ज़्यादा सोचने लग गए, ये इनको पता ही नहीं चल पाया। तो अब ये चाहते हैं कि आप इनको सीरियसली लें, इस वजह से ये आपके सामने कोई सच बोलेंगे आकर के, ओके। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को पता है कि भले ही आप डिलेमा में हों, भले ही आप कंफ्यूज्ड हों, लेकिन इनको आपके साथ ही सारी खुशियाँ दिखाई पड़ती हैं। इस वजह से देखिए यहाँ पे भी कम्युनिकेशन आ रही है, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट हो सकती है। इनके सपनों का संसार आपसे ही है, ओके। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो ये शायद वहाँ से निकल के आ रहे हैं, या ये आपके साथ, यस, इनको ये भी पता है अगर ये मैरिड नहीं है तो मान के चलिए कि ये आपके साथ कम्युनिकेशन करके सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, एंड अपने इस गिल्ट से या इस जो इनका एक आपके मन में इनके लिए एक परसेप्शन तैयार हो गया है, उससे फ्री करना चाहते हैं खुद को, ओके। फ्रीली आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ फैमिली बनानी है, इन्होंने सोच रखा है, ओके। इन्होंने, क्योंकि आप इनके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं, 24 घंटे इनके दिलो दिमाग में यही रहता है कि आपके साथ मैरिज करनी है, आपके साथ ये बहुत खुश रहेंगे, आपके साथ बच्चे होंगे, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं, जिस वजह से ये आपके पास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यस। देखिए, हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, मतलब आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, आप लोग अंदर से इतने ज़्यादा ब्रोकन हो चुके हैं कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे अब आप दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल एंड रैशनल बन चुके हैं। लेकिन इन्होंने आपका पास्ट देखा है, तो वही चीज़ आगे देखिए, मैंने क्या कहा था कि जिससे ये मैसेज रेजोनेट होगा उसी से रीडिंग रेजोनेट करने वाली है। तो वही चीज़ आ गई है कि आप पास्ट में इनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग थे, इन्होंने आपके पास्ट वाले फेस को देखा है, इनको पता है कि आप कितने ज़्यादा प्यारे इंसान थे, लेकिन अब वक्त ने आप पे जो हंसी सितम कर दिया है, जिसकी वजह से अब आप बहुत ज़्यादा रैशनल, प्रैक्टिकल एंड बहुत ज़्यादा गार्डेड हो चुके हैं, ओके। तो यहाँ पर डिग्निटी का कार्ड आया है, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू, यस। तो आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं ये जो है आपके साथ डिग्निटी के साथ, मतलब बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से आपको सब कुछ समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर है, तो यहाँ पे आप देखिए डबल 6 आया है, अट्रैक्शन बहुत तगड़े लेवल का है, ओके। एंड ये आपका ये वाला जो फेज़ था इसको भूल नहीं सकते, आपने इनको हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत इनको हेल्प की है, जिस वजह से ये आपकी हेल्प करने के लिए वापस आ रहे हैं, ओके। बस ये इतना चाहते हैं कि आप इनको गलत नज़र से ना देखें, वरना इनको बहुत बुरा लगने वाला है, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।